आज तक मतलब ना रैयतों को वहाँ मुआवजा दिया गया, ना नौकरी दिया गया, ना पुनर्वास का व्यवस्था किया गया, ना जमीन आपसी की गई है, ना ही वहाँ पे जो भी नौकरी बहाली प्रक्रिया निकलता है वहाँ रैयतों को परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। टाटा कंपनी जिसके ज़मीन पे बसा है उसको आप मतलब अगर नहीं दे रहे हैं तो लीज नवीनीकरण क्यों होना चाहिए? टाटा लीज नवीनीकरण होने जा रहा है, जमीन का मामला है, उसमें 18 मौजा के लोग जो विस्थापित हुए हैं और आज तक उनको मुआवजा नौकरी अभी तक जमीन आपसी नहीं हुआ है। जमशेदपुर का जो कंपनी का एरिया का जो मैंने जितना उस समय जो लिया 10,000 एकड़ जो दादा बताया उससे कई गुना ज़्यादा जमीन वहाँ पे अधिग्रहण किया है, माने जबरन। वो जो आज जो जमशेदपुर शहर में आप लोग देखते हैं बाहरी आबादी जो बसा यूपी बिहार के लोग देख रहे हैं, तो एक समय ये लोग लठेत के काम करते थे और वहाँ के झारखंडियों को मैंने मार के भगाया वहाँ से। हम लोग जिला प्रशासन से लेकर महामहिम तक दरवाजा खटखटा चुके हैं। राष्ट्रपति का आदेश पर भी जिला प्रशासन काम नहीं कर रहा है। पूजा सिंगल से भी बड़ा घोटाला तत्कालीन मतलब वहाँ के डीसी गोरेलाल यादव किया। आप जो कमेटी का प्रारूप तैयार किए हैं उसमें आपको बता दे रहे हैं कि रैयतों को उस कमेटी में रखा जाए, चूंकि रैयत भी अपना पक्ष को उसमें रख सके। हम लोग का दुर्भाग्य है कि विधानसभा में उठता है कि रैयत अतिक्रमण कार्यों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, लेकिन उसमें कोई हमारा झारखंड का विधायक नहीं बोलता कि रैयतों को पहले मिलना चाहिए। 1996 का जो खतियान है उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको रद्द किया जाए और नए सिरे से वह जमीन का सर्वे हो, उसके बाद लीज नवीनीकरण हो। टाटा कंपनी और आदिवासी मूलवासी संगठनों के बीच की जो लड़ाई है वो जग जाहिर है। हाल ही में जमशेदपुर की घटना आपने देखी होगी, जहां पर एक मूर्ति लगाने के लिए टाटा कंपनी और आदिवासी मूलवासी संगठनों के बीच खासा लड़ाई हुआ था। खैर यह जो मामला है यह पुराना हो चुका है। अभी टाटा कंपनी का जो लीज नवीनीकरण का जो मुद्दा है उभर कर सामने आया है और यह मुद्दा जो है जमशेदपुर से निकलकर रांची आ चुका है। टाटा कंपनी से जो विस्थापित लोग हैं के मामले को लेकर इस लीज नवीनीकरण का विरोध कर रहे हैं और आज यहां भू राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलने आए थे। यहां पर सीएम सचिवालय में भी आवेदन दिया गया है और यहां पर देखिए राजभवन के बाहर है हम और यहां भी एक आवेदन दिया गया है। क्या है मामला, क्यों विरोध कर रहे हैं, पूरी बातचीत इन्हीं से हम बातचीत करके समझते हैं। दादा, विरोध किस बात का है? टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, कंपनी का विरोध है या फिर आप लोग के अलग से कुछ मामले हैं? आज हम लोग भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर जी से टाटा कंपनी बनने से जो 18 मौजा के लोग विस्थापित हुए हैं उसके एक प्रतिनिधि मंडल में हरमोहन मातो, दीपक रंजीत, सुनील हेम्ब्रम, उत्तम प्रधान, प्रहलाद गोप और भी साथी हम लोग चंद्रशेखर जी से भेंट किए सचिवालय में और उनसे हम लोग आग्रह किए कि जो अधिसूचना उन्होंने जारी की थी जिसमें एक कमेटी बनाने का जो प्रारूप वहाँ तैयार किया गया उसमें राजनीतिक एवं मतलब विभागीय जो मंत्री है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ जी एवं वहाँ पे खेल, कला, संस्कृति और समाज सेवी लोगों को वहाँ इन्वॉल्व किया गया। लेकिन चूँकि टाटा लीज नवीनीकरण होने जा रहा है, ज़मीन का मामला है, उसमें 18 मौजा के लोग जो विस्थापित हुए हैं और आज तक उनको मुआवजा नौकरी अभी तक ज़मीन आपसी नहीं हुआ है। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग सीएम सचिवालय एवं राजभवन और उनसे हम लोग मिले। इन लोगों से आग्रह हम लोग किए हैं कि आप जो कमेटी बना रहे हैं, आप जो कमेटी का प्रारूप तैयार किए हैं उसमें आपको बता दे रहे हैं कि रैयतों को उस कमेटी में रखा जाए, चूँकि रैयत भी अपना पक्ष को उसमें रख सके। दूसरी बात यह है कि 2005 में जो लीज नवीनीकरण माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के समय हुआ था उसमें 1996 के खतियान के आधार पर हुआ था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जांच का भी मामला है कि पूजा सिंगल से भी बड़ा घोटाला तत्कालीन मतलब वहाँ के डीसी गोरेलाल यादव किया। क्या किए हैं? इसलिए बोलना चाह रहे हैं चूँकि वहाँ पे 78 में वो 5th शेड्यूल एरिया हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला घोषित हो गया था और 1908 और 1934 का खतियान आदिवासी मूलवासी रैयतों के पास था। उसमें लॉ मतलब लैंड इक्वेशन लॉ का भी मतलब कानून का उल्लंघन करके, भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करके सीधे मतलब वहाँ पे रैयतों को बिना नोटिस दे के 1934 और 1908 के खतियानदारी जो रैयत थे उसका ज़मीन को CNT एक्ट का उल्लंघन करके 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राज्यपाल जो है सर्वे सर्वा होता, इनका बिना अनुमति, ग्राम सभा का बिना अनुमति वो जमीन जो है सीधे आपको बता रहे हैं कि टाटा कंपनी के नाम से उसको हस्तांतरित किया, जो कि सरासर गलत हुआ है।
दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आज वहाँ पे जो आगामी जो बजट सत्र आ रहा है, इस बजट सत्र में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ये जो है वहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला में या संपूर्ण कोल्हान प्रमंडल में कई वर्षों पहले यानी कि 1964 में लास्ट वहाँ सर्वे सेटलमेंट हुआ था, उसके बाद वहाँ सर्वे सेटलमेंट हुआ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं लीज नवीनीकरण के पहले वहाँ सर्वे सेटलमेंट हो। 1996 का जो मतलब खतियान फाइनल हुआ, जिसके आधार पर गोरेलाल यादव आदिवासी मूलवासियों का जमीन हस्तांतरित किया है, चूँकि 78 में शेड्यूल एरिया घोषणा होने के बाद वहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि रैयतों से मतलब सहमति नहीं ली गई है, और वहाँ पे जो है जो अधिसूचना सरकार द्वारा घोषित की जाती है उसको आम मतलब सूचना नहीं दी गई है, रैयतों से सहमति नहीं ली गई है। दूसरी मतलब ग्राम सभा से सहमति नहीं ली गई, ग्राम सभा से सहमति नहीं है, और उसमें महामहिम का मतलब जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सर्वे सर्वा ये होता है, इनका अनुमति नहीं है, अधिसूचना नहीं है, सीधे मतलब आदिवासी मूलवासियों का जमीन वहाँ हस्तांतरण कर दिया है। तो 1996 का जो खतियान है उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको रद्द किया जाए और नए सिरे से वह जमीन का सर्वे हो, उसके बाद लीज नवीनीकरण हो। और ये हम चाहते हैं कि आगामी जो 24 मतलब तारीख से जो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें भूमि सुधार बिल लाया जाए, और भूमि सुधार बिल लाके तमाम जगह वहाँ सर्वे हो, उसके बाद लीज नवीनीकरण होना चाहिए। चूँकि कई वर्षों से वहाँ पे हम लोग आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, हमारे पूर्वज आंदोलन किए हैं। वहाँ पे देखिए 4 मतलब 5 मतलब शेड्यूल का जमीन है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5। तो उसमें शेड्यूल 1 जहाँ पे टाटा कंपनी का जो उद्योग लगा है वो शेड्यूल 1 का ज़मीन है। शेड्यूल 2 का ज़मीन जो कंपनी का क्वार्टर और मतलब जो व्यावसायिक मतलब ये के लिए बना है वो। शेड्यूल 3 आपका जुगली पार से लेके मतलब इस सब को सबलीज भी किया जा रहा है, जो कि 1 रुपया एकड़ में जुगली पार को लिया जाता है और उसको सबलीज में 3 रुपया में दिया जाता है। इसका मतलब है 2 रुपया 99 पैसा का मुनाफा। लीज की जमीन को बेच थोड़ी सकते हैं। लीज के जमीन को मतलब बेच आप नहीं सकते हैं, लेकिन वो सबलीज कर रहा है, सबलीज करके जो मुनाफा मतलब खुद ठेका में दे रहा है। हाँ, खूब ठेका में दे रहा है, उसमें राजस्व का भी क्षति है। हाँ, राजस्व का और ये पैसा टाटा रख रही है। इसलिए बता रहे एक उदाहरण दे रहे हैं, जब 95 में लीज खत्म हुआ तो 95 में 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ। 2005 में अर्जुन मुंडा और चंद्रप्रकाश चौधरी भू राजस्व मंत्री चंद्रप्रकाश, तब ये जो लीज समझौता हुआ, ये 10 साल का पैसा भी ये जांच का विषय है। ये 10 साल का पैसा भी हमको लग रहा है झारखंड सरकार के यहाँ खाता में जमा नहीं किया। दूसरी 2005 में जब नेशनल गेम हुआ, जब यहाँ राष्ट्रीय खेल हुआ यहाँ, तो यहाँ पे उस लीज समझौता में 2005 में कि 150 करोड़ रुपया टाटा कंपनी को देना था। क्या टाटा कंपनी 150 करोड़ रुपया राष्ट्रीय गेम में दिया था? ये तो सरकारी बता सकती है, ये जांच का मामला है। और आज तक मतलब ना रैयतों को वहाँ मुआवजा दिया गया, ना नौकरी दिया गया, ना पुनर्वास का व्यवस्था किया गया, ना जमीन आपसी की गई है, ना ही वहाँ पे जो भी नौकरी बहाली प्रक्रिया निकलता है वहाँ रैयतों को परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। तो हम लोग का कहना यही है कि मतलब लीज नवीनीकरण तभी होना चाहिए जब नए सिरे से मतलब वहाँ जमीन का सर्वे हो। चूंकि 96 का सर्वे एकदम अवैध है, वो सर्वे सरकार नहीं कराई, टाटा कंपनी अपने से सर्वे करा के, चूंकि म्यूनसिपलिटी एरिया पड़ता है, अपने सर्वे करा के बाद में उसको 96 में गोरेलाल यादव तत्कालीन डीसी उसको जो है हस्तांतरण कर दिया, जो कि सीएनटी एक्ट का जमीन को हस्तांतरण नहीं कर सकते। अच्छा दादा, यहाँ पर एक सवाल है कि लीज की बार नवीनीकरण की ये दूसरी बार प्रक्रिया चल रही है। जब टाटा कंपनी कुछ दे ही नहीं रहा है रैयतों को या फिर झारखंड सरकार को भी, तो फिर नवीनीकरण क्यों होना चाहिए? ये तो सरासर आगे फिर रद्द हो जानी चाहिए। नवीनीकरण देखिए, नवीनीकरण का सिलसिला इलोन मतलब आपको बता दे रहे हैं। लीज सबसे पहले बात है कि 1909 में पहला इनका एक एग्रीमेंट हुआ, 10,725 बीघा लिया वो। उसके बाद आपको 1912 में एक एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद आपको बता दे रहे हैं कि ये 18 मौजा में मात्र 4 मौजा को लेकर टाटा कंपनी शुरुआत किया था। और उसके बाद काली माटी, आपका बिष्टुपुर, जुगसलाई, और आपको बता दे रहे हैं कि ये हमारा खुटाडी, 4 मौजा लेके शुरू किया। उसके बाद पूरा 18 मौजा जमीन हमारा ले लिया। तो इसमें हम लोग का यही कहना है कि लीज नवीनीकरण का पहले जो दिशा निर्देश दिए हैं भू राजस्व निबंधन और मतलब जो भू सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर जी, उसमें जो कमेटी बना है उस कमेटी में हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला के डीसी हैं, उसके एडीसी हैं और कोल्हान के कमिश्नर हैं। और वो जो कमिश्नर जो कमेटी तैयार किया उसमें खेल विभाग से रखा है, उसके बाद आपको बता दे रहे हैं समाज सेवी रखा है,
उसके बाद आपका कला संस्कृति से रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है तो लीज जमीन, टाटा लीज जमीन मतलब नवीनीकरण का सवाल है, लेकिन उसमें हमारा रैयतों का मतलब बात को जिनसे रखने आप जमीन लिए हैं हाँ। उनको ही दरकिनार किया गया है और उसको कमेटी में नहीं रखा और गया। बात यहाँ पर वही हो रही है कि नवीनीकरण हो लेकिन पूरे कायदे के साथ हो, जिनसे आप जमीन लिए हैं बकायदा उनको इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। चलिए दीपक रंजीत है, उनसे भी थोड़े मामले को समझते हैं। दादा, थोड़ी बहुत बातचीत से हम ये समझ पाए हैं कि जमशेदपुर का जो इलाका है ऐसा लगता है कि टाटा ही चला रही है, ना तो कोई विधायक चला रहा है, ना तो कोई सांसद चला रहा है, ना झारखंड सरकार चला रही है। हर कुछ वहाँ टाटा के दम पर होता है। उसके बाद भी जैसे दादा ने बताया कि अब तक वहाँ पर टाटा कंपनी सही से रैयतों को मुआवजा नहीं दी है, नौकरी नहीं दी है। फिर आप लोग क्यों ये चाह रहे हैं कि नवीनीकरण हो, रद्द पे क्यों बातचीत नहीं हो रही है? नहीं, सवाल आपका सही है कि भाई टाटा कंपनी वहाँ पे जब इतने सालों से 100 साल हुआ है, और जो आप लोगों ने देखा कि भाई पिछले दिनों मनमूर्ति को लेकर जिस तरीके से हुआ, तो हम बताना चाहते हैं कि भाई एक टाटा कंपनी का मानसिकता समझिए आप लोग कि 100 साल के बाद वहाँ का लोग डिमांड कर रहा है कि भाई यहाँ पे मूर्ति लगे। तो ये तो दुर्भाग्य का बात है ना भाई। ये तो टाटा को स्वयं अपने 100 साल से पहले क्या, जिस समय स्थापना है उसी समय से यहाँ का भी वीर महापुरुषों को सम्मान देना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये मानसिकता आप हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई टाटा कंपनी जो है अपने कॉरपोरेट हित के लिए, जमीन तो है नहीं उनके पास में, वहाँ से कहाँ से लाएगा जमीन? जमीन तो यहाँ के झारखंडी लोगों के पास था, तो वो जमीन के लिए लिया। आप कहता है कि भाई 100 साल हुआ, जाओ तुम अपना देख लो। और आप लोग जाके जमशेदपुर जाते हैं, जो भी जाता है जमशेदपुर जाके देखिए कि जमशेदपुर का जो कंपनी का एरिया का जो मैंने जितना उस समय जो लिया 10,000 एकड़ जो दादा बताए, उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन वहाँ पे अधिग्रहण किया है, माना जबरन। वो जो आज जो जमशेदपुर शहर में आप लोग देखते हैं बाहरी आबादी जो बसा यूपी बिहार के लोग देख रहे हैं, तो एक समय ये लोग लठेत के काम करते थे और वहाँ के झारखंडियों को मैंने मार के भगाया वहाँ से, मैंने मारते पीटते मैंने इतना प्रताड़ित किया गया है कि भाई जैसे आपका गाँव है, जैसे वहाँ पे सुनील हम लोग का मित्र, वहाँ पे ये लोग के सिद्धगोड़ा एरिया में ज़मीन है, अभी भी है, खाली ज़मीन पड़ा है। इनका दादी लोग बताता कि भाई हम लोग का जो उस समय जो लैटरिन का होता था, सीवेज का जो लैटरिन का कचरा होता था, इनके गांव में लगा डंप कर दिया जाता था। आज लोग टूटिया जमशेदपुर से बगल में टूटिया बड़ा में रहते हैं गांव में। तो इस तरीके का प्रताड़ित किया गया, जितना तरीके का कर सकता उतना किया। और लोग अपने स्वतः जो नदी के इस पार आ गए, कुछ लोग नदी के उस पार चले गए, तो ऐसे करके टाटा से लोग जमीन छोड़ दिया। तो जब जमीन छोड़ा तो टाटा को लगा कि भाई ये तो जमीन तो हमारा है, यहाँ तो कोई है नहीं, दावेदार है नहीं। उसी दरमियान मैंने बिरसा नगर बसा, उसी दरमियान आपका जितना एरिया बसा पूरा सब मैंने टाटा जो सब लीज करते गया, बाहरी आबादी को भरते गया। तो हम लोग का यही है कि भाई अगर मान लीजिए टाटा कंपनी जिसके जमीन पे बसा है उसको आप मतलब अगर नहीं दे रहे हैं तो लीज नवीनीकरण क्यों होना चाहिए? हम लोग झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं। सवाल हम भी वही कर रहे हैं। तो भाई अगर मान लीजिए जो विस्थापित है, एक तो उड़ीसा में आप लोग टाटा कंपनी की देखा किस तरीके से हंगामा हुआ। तो जब उड़ीसा में क्या हुआ था कि भाई वो टाटा कंपनी जो मैंने पहली बार हमको लगता है कि टाटा जो कहीं पे ज़मीन लिया है तो वहाँ के विस्थापितों को चिन्हित किया गया है। जैसे चांडिल डैम में स्वर्णरेखा में विस्थापित हुआ है, सरकारी जहाँ विस्थापित होता है उसको एक पुनर्वास या विस्थापन कार्ड दिया जाता है कि भाई चिन्हित किया जाता है ये विस्थापित है, सुनीता मुंडा है, सुनील हेम्ब्रम जो हरमन महतो विस्थापित है। लेकिन टाटा कंपनी कहीं आज तक नहीं किया कि भाई हमारा विस्थापित है, क्योंकि विस्थापित कार्ड देने से तो हो जाए कि भाई इसको बार बार ये देना पड़े, सुविधा परमानेंट हो जाएंगे वो। तो वो उड़ीसा में यही डिमांड था, शुरू में था कि भाई चलो तुम लोग विस्थापित है। और उड़ीसा में टाटा कंपनी पहली बार वो लोग अपना लड़ के लिया था कि भाई आदिवासी लोग वहाँ का, उड़ीसा के लोग जो वहाँ पे मैंने लिया था। टाटा में ऐसा क्यों नहीं कर रहा? जमशेदपुर में यहाँ के विस्थापितों को चिन्हित क्यों नहीं कर रहा? कितना विस्थापित होगा, कितना परिवार होगा? उस समय का जो 12 मैंने गाँव होगा तो कितना छोटा छोटा गाँव होता था, बहुत ज़्यादा होगा तो 100-200 फैमिली होगा। हम लोग दादा लोगों के पास तो लिस्ट भी है, वो कितना फैमिली हम लोग पूरा लिस्ट है। और उससे 100 गुना पैसा भी तो टाटा के पास है। ये जो टाटा कंपनी जो यहाँ पे स्वर्णरेखा का पानी से है ना, यहाँ जो जा रहा, इससे 5,000 करोड़ रुपया उसका बकाया है, आज तक नहीं दिया है। कोई भी जल संसाधन मंत्री बनता है तो उसको टाटा कंपनी जो है उसको अपने अंडर कर लेता है। तो इस तरीके का बात है। और जो डिमना डैम जो वहाँ पे 12 गाँव का लोग विस्थापित हुए हैं, वहाँ का उस पानी को पूरा जमशेदपुर आदमी पी रहा है। उसी पानी को मैंने प्योर करके पी रहा, और कितना 25 पैसा करके मैंने गैलन है पानी, और वो मैंने 400-450 रुपये गैलन टाटा कंपनी बेच रहा है। तो ये है। और वहाँ के विस्थापित आज तक नहीं मिला है। टाटा कंपनी का विस्थापित हुआ है, मैंने डैम से, डिमना डैम से विस्थापित हुआ है, इन लोगों को भी नहीं मिला। 1-2 मुआवजा मिला है। आपके क्षेत्र के विधायक इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया है? पिछले विधानसभा में जो इस सत्र में उठेगा क्या? इस सत्र में हम लोग तो सबको दे रहे हैं। हम लोग कोल्हान के जितने भी हैं सब विधायक को हम लोग लिख के दे रहे हैं।
माना दीपक बिरुवा से लेकर मंत्री जी से लेकर सबको हम लोग दे रहे हैं कि भाई इसको मामला उठाए। पिछले जुगसलाई विधानसभा मंगलकालीन दी टाटा डिमना डैम विस्थापित का मुद्दा उठाया था, वो चिट्ठी भी किया सबका, फिर टाटा से बातचीत भी हुआ 2-3 दौर का, लेकिन टाटा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी हम लोग विधानसभा उठाने से पहले भी टाटा कंपनी से 18 दौर का वार्ता हुआ है, त्रिपक्षीय वार्ता, सरकार, टाटा कंपनी और विस्थापित, मैंने 18 दौर का वार्ता हुआ। लेकिन ये मैंने आया है कि भाई टाटा कंपनी गलत है, टाटा कंपनी नहीं पैसा दिया है। अब टाटा कंपनी ने मान लिया है, अब पैसा देना बाकी है। ये मैंने कोई आ नहीं रहा टाटा कंपनी बात करने के लिए। पिछले 3-4 साल से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। टाटा को हम लोग यही करते, मैंने सरकार से भी करेंगे कि भाई वो जो मामला पड़ा 18 दौर का जो वार्ता हुआ, 3 त्रिपक्षीय वार्ता सरकार के मैंने अनुपस्थिति में हुआ है, तो इसको क्यों नहीं कर रहा भाई? वही सवाल मंगलकालीन दिन उठाया था। इस बार भी हम लोग सभी विधायकों को दे रहे हैं कि टाटा कंपनी गलती मान रही है, हाँ, मान रही है, लेकिन पैसा नहीं देना चाह रही। नहीं, क्योंकि एक जगह का मामला उसका टाटा का नहीं है ना। हम लोग को जहाँ तक लगता है कि मान लिया हाँ चलो इसको यहाँ का विस्थापितों को, क्योंकि जो मैंने उस समय जो जहाँ भी टाटा कंपनी लिया है या जहाँ ले रहा है वहाँ तो ऐसे ही करके ले रहे हैं ना। तो ये टाटा कंपनी अगर एक जगह मान लेता है तो एक जगह तो और भी जगह इसको मानना पड़ेगा, सब जगह देना पड़ जाएगा, सब जगह देना पड़ जाएगा। चलिए बाकी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है दादा, आप लोगों के जो मुद्दे हैं रैयतों को मुआवजा दिलवाने से लेके नौकरी दिलवाने तक की और नवीनीकरण की जो टीम बनी है उसमें आप लोगों को शामिल करने की, टाटा कितना पॉजिटिव ले रही है आप रैयतों को? हम लोग तो आज तक टाटा के विस्थापित जो है आज भी रहती जमीन की सुरक्षा, वापसी तथा बलपूर्वक अधिग्रहित जमीन की क्षतिपूर्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। हम लोग जिला प्रशासन से लेकर महामहिम तक दरवाजा खटखटा चुके हैं। राष्ट्रपति का आदेश पर भी जिला प्रशासन काम नहीं कर रहा है। मतलब राष्ट्रपति का भी है इसमें? राष्ट्रपति का आदेश हो चुका है 2005 में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। किसी को हम लोग हर किसी का दरवाजा खटखटाए, आज रैयत दर दर भटक रहे हैं, कहीं सुनने का कोई नाम नहीं है। तो राष्ट्रपति तक ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया है, इससे ऊंचा और रैयत कहाँ जाके अपील करे? और टाटा ने जबरदस्त जमीन, रोड छाई डाला, सड़क बनाया, सब नाजायज रूप से किया है। लेकिन क्षतिपूर्ति आज तक सबके पेपर हम लोग के पास इसमें लिखा कि रैयत को क्षतिपूर्ति नहीं दिया। नवीनीकरण होने जा रहा है, इस साल तक हो जाना है, आपके बारे सोच रही है कंपनी? हम लोग का दुर्भाग्य है कि विधानसभा में उठता है कि रैयत अतिक्रमणकारियों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, लेकिन उसमें कोई हमारा झारखंड का विधायक नहीं बोलता कि रैयतों को पहले मिलना चाहिए हक। सरकार से बड़ी हो गई है क्या कंपनी? हाँ, सरकार से बड़ी मान कर चले। हमारा समस्या उठना चाहिए कि रैयतों को पहले क्षतिपूर्ति जो भी हो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ मालिकाना हक की आवाज़ होता है कि अतिक्रमणकारियों को मालिकाना हक देना है। जैसे दीपक रंजीत बता रहे हैं कि कई सत्र में ये आवाज़ उठ चुका है, जब आवाज़ उठता है तो टाटा कंपनी कुछ करती है? कुछ नहीं करती टाटा कंपनी। इस बार कुछ हो पाएगा क्या लग रहा है? इस बार हम लोग आशा रखते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं देने के लिए कि इसका होने का पहले जो लीज नवीकरण हो उसके ऊपर रैयतों को हम लोग को हक मिलना चाहिए, उसका लीज नवीकरण हो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर नहीं मानती है टाटा कंपनी या फिर इस साल के आखिर तक जो नवीनीकरण होना है वहाँ तक अगर रैयतों को पैसा मुआवजा जो भी देना है नहीं देती है, तब क्या करेंगे आप लोग? इस मुद्दे पर हम लोग तो चाहेंगे कि जिस तरह रघुवर दास अपने समय में जब वो मुख्यमंत्री थे तो जो लोग 86 बस्ती के लोग जो जिसका मालिकाना का बात हमेशा उठता है, कई विधायक मंत्री और मतलब सांसद इस बात को उठाता है। हम लोग का डिमांड है कि पहले जो रैयतों का ज़मीन जो गया है टाटा कंपनी में उसका पहले एक सर्वे हो, सर्वे होने के बाद ही जो मतलब लीज नवीनीकरण का सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका जो सवाल है कि मतलब हम लोग आने वाले दिन में क्या करेंगे, हम लोग तो पहले यही चाहेंगे, चूँकि 31 दिसंबर इनका लास्ट है। 2005 में जो लीज नवीनीकरण हुआ था और 1 जनवरी 2026 में इनका नया लीज नवीनीकरण शुरू हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि 2025 में जो भी बैठक टाटा कंपनी एवं सरकार के बीच होगी उसमें रैयतों का प्रतिनिधि को शामिल करें। अगर रैयतों का प्रतिनिधि को शामिल नहीं करता तो आज हम लोग जिस तरह रांची में आए हैं, महामहिम राज्यपाल के पास आए हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के दरवाजे पर गए और इस जो भू राजस्व सचिव चंद्रशेखर जी के वहाँ गए और इसका जो विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा जी के चेंबर में हम लोग गए, तो सारे जगह हम लोग चले गए। तो हम लोग अंतिम में झारखंड उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ में हम लोग मामला दर्ज करेंगे रद्द करने के लिए। अच्छा, मतलब कि टाटा कंपनी का जो नवीनीकरण का मामला चल रहा है, मतलब जो लीज की प्रक्रिया ये आगे बढ़ाने की बात चल रही है, अगर रैयतों की बात नहीं इसमें शामिल की जाती है
तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आखिर में हम लीज रद्द करने की बात यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगे। फिलहाल टाटा कंपनी का जो दोहरा चरित्र है ये पूरा झारखंड जानता है। कैसे मामले हो चुके हैं जमशेदपुर में जो किसी से छिपे नहीं है कि किस तरीके से एक तरफ संवाद को लेकर टाटा कंपनी करोड़ों खर्च करती है और एक मूर्ति लगता है तो उनको आपत्ति हो जाती है। दूसरी, जब रैयत यहाँ पर बार बार ये कह रहे हैं कि आप नवीनीकरण कर रहे हैं तो जिनसे आप ज़मीन लिए हैं उन रैयतों को मुआवजा दीजिए, नौकरी दीजिए या फिर से सर्वे कराइए, सारा कुछ नहीं मान रहे हैं। उसके बाद भी नवीनीकरण की प्रक्रिया फिलहाल अभी जारी है। देखते हैं इतने दरवाजे ये लोग गए हैं, कौन कितना इनकी बात को सुनता है, क्या परिणाम आते हैं या फिर लास्ट में इनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, टाटा कंपनी का जो चेहरा है अब जनता के सामने आ चुका है। चलिए लगातार हम ये अपडेट देते रहेंगे कि लीज नवीनीकरण के मामले में टाटा कंपनी रैयतों को लेकर क्या सोचती है। अपडेट जारी रहेगा। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार है।